हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम तो अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है राशिद की भूतिया स्टोरी। जलन जिसे बोला जाए तो ईर्षा, ये बहुत बड़ा शब्द है। इसका उच्चारण करने से पहले या उसको करने से पहले आदमी सोचता है, मगर वो कईयों का जिंदगी बर्बाद कर देता है। जलन उर्फ ईर्षा। मालूम है जलन से परिवार, प्यार, दोस्ती, बहुत चीज बर्बाद हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस सब का उपयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा कहानी का लक्ष्य क्या बोलते हैं, कहानी का जो मुख्य चीज है वो यही है, जलन। ये कहानी मैं ये नहीं कहूँगा कि रियल कहानी, मैंने कहीं पढ़ा था ये कहानी। एक राज, उदयपुर नामक एक राज था। वहाँ पे विक्रम सिंह नाम का एक राजा था, जिसको उसकी बहुत दुश्मनों ने उसका बहुत सा बच्चा मार दिया था। मतलब बहुत विनती करने के बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ और उसके बाद एक और हुआ। तो दोनों में सामान्य खूबी थी, समान बोले तो समान दम खूबी थी। हम दोनों पढ़ाई में आगे थे, युद्ध में आगे थे और बहुत चीज में दोनों आगे थे। मगर सही राजा वो होता है तो अपने प्रजा के भले के लिए सोचे और प्रजा को हर सुख सुविधा दे सके। तो उनके एक बेटा का नाम था मिथुन और एक का नाम था जो बड़ा बेटा था, वो अपने नाम पे वो अपने बेटे का नाम रखे थे विक्रम। दोनों में सामान्य योग्यता थी, समान योग्यता, मगर कुछ योग्यता ऐसी होती है जो सिखाए से नहीं आती, वो खुद इंसान के अंदर आता है। तो कहते हैं ना, बुरा कितना भी अच्छा काम कर ले, मगर कुछ ना कुछ उसमें बुराई रहती है। वही बात था। विक्रम भी शिक्षा में एकदम ऊंचा रैंक पे था और बाकी चीज़ों में भी, युद्ध वगैरह वगैरह सब चीज़ में वो अपने छोटे भाई के लेवल में था। अब किसी बहुत सारी चीज़ में तो वो अपने छोटे भाई से अपर था, मतलब वो ऊंचा बड़ा था तो भाई कुछ था। तो होता क्या है कि विक्रम को शुरू से राजा बनने का शौक था और वो जानता था कि हम ही राजा बनने का, क्योंकि बड़ा मैं हूँ, राजा मैं बनूंगा। अब उसके गुरुजी भी उसका मतलब बहुत सारे तारीफ उरीफ करते थे, तो वो भी मानता था कि वो रास्ता पूरा अधिकतर राज्य जानता था उसका कि राजा बनेगा विक्रम, क्योंकि वो बड़ा था। अब विक्रम भी और उसका छोटा भाई मिथुन, उसने एक मालूम खूबी किया था, वो तो सब चीज में कुशल था, हर चीज में कुशल था, मगर उसमें एक चीज जो एक्स्ट्रा था, अपने भाई से ज्यादा जो अधिक था, वो मालूम है क्या है? वो था दया। किसी भी प्राणी, वस्तु या अनेक चीज पे वो अपने ताकत से पहले दया से देखता था। तो होता क्या है कि राजगुरु बोलते हैं कि हमको राज अभिषेक कर देना चाहिए, अपने युवराज का राज अभिषेक कर दे। हमारा अगला राज्य राजा कौन बनेगा, उसके लिए युवराज कौन बनेगा।
तो होता क्या है कि एक दिन उसके पिताजी दोनों को बुलाते हैं, विक्रम और मिथुन दोनों को बताते हैं कि तुम लोग को एक परीक्षा देनी पड़ेगी, एक टेस्ट, जिसमें ये निर्णय होगा कि राजा कौन बनेगा। तो मान जाते हैं दोनों, मगर उसका राज दरबारी जो राजमंत्री रहता है वो बोलता है विक्रम राजा को कि महाराज, आपका बड़ा बेटा ये हर चीज में ये अच्छा है, तो आप डायरेक्टली इसको क्यों नहीं बना देते हैं। वो बोलता है कि ऐसा ना हो सकता, राजा जो होता है वो जन्म से ही राजा होता है, जरूरी नहीं है कि वो बड़ा है तो वो राजा बनेगा। योग्यता मेन चीज होती है, किसमें क्षमता हो राज्य को संभालने का। ठीक है, तो वो लोग का मालूम है क्या, एक टेस्ट लिया जाता है एक टेस्ट लिया जाता है जिसमें दोनों मतलब एक भेड़िया है, एक पिलर है। पिलर में एक इंसान को बांधा गया है, रस्सी के द्वारा बांधा गया एक इंसान को। अब भेड़िया जो है उसकी तरफ बढ़ रहा, भेड़िया के पैर में जंजीर बांधा गया था। फिर के बाद वो कैसे मैदान में आता है, जंजीर खोल दिया जाता है और उसे भेड़िया से उसको बचाना था। ये नहीं कहा गया था कि तुमको इसे मारना है या उसे मारना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी कह रहा हूँ। तो उसे मारना बचाना था उस इंसान को। तो क्या करता है, भेड़िया से बचाने के लिए वो जाता है। तो क्या करता है, वो भेड़िया से लड़ता है। अब भेड़िया से लड़ के मतलब कि उसे मार देता है। भेड़िया को मार दिया और इंसान को खोल के आज़ाद कर लिया। ठीक है भाई, ये भी एक उपाय हो सकता था कि मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे आपको पता चलेगा। फिर विक्रम, अब वो टेस्ट जो दिया था वो विक्रम था, वो बड़ा था इसलिए उसे पहला मौका मिला। दूसरा में मिथुन आता है। मिथुन जब आता है तो उसे भी सेम एग्जाम टेस्ट जो है उसको भी देना पड़ता है। तो मिथुन में मालूम है, मैंने कहा था कि उसमें थोड़ा दया भावना जो है उसमें है। तो क्या करता, और इस टेस्ट में अपना सहनशीलता, अपनी योग्यता, अपना ताकत और अपना दिमाग सब लगाना था। तो होता क्या है कि मिथुन क्या करता है कि तब वो आज़ाद कर दिया जाता भेड़िया को जंजीर से, वो इंसान को बचाने के लिए जाता है। तो होता है क्या है कि मिथुन देखता है कि मैं क्यों मारूं किसी को। तो भेड़िया से लड़ता है तो जरूर है, मगर उसे वो लड़ के प्रयास कर देता है और उसे बंधक बना लेता है, मतलब उसको बांध देता है, मारता नहीं उसे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, ध्यान रखिएगा। तो दोनों टेस्ट में मतलब कि दोनों का टेस्ट हो जाता, वो इंसान को आज़ाद कर देता। फिर लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 में फिर हम लोग जाते हैं तो मालूम है क्या देखते हैं, इस बार 4 भेड़िया। इस बार इंसान को उसे एक चोटी, मतलब ज़्यादा एक पिलर है जिस पे ऊपर एक फ्लैट जगह है जहाँ पे एक तलवार रखा हुआ है। भेड़िया से बच के और इंसान को बचा के उसे
तलवार को लाना था। तो सिंपल सा बात है भाई, जाता है वो विक्रम, सब पहला चांस उसको मिलता है, वो बड़ा रहता है तो उसको मिलता है। तो भेड़िया से बच के जाना था, तो देखता है कि भेड़िया से पहला मैं बच तो जाता है वो, मगर फिर देखता है कि भेड़िया उस पर हावी हो रहे हैं। जब वो देखता है भेड़िया उस पर मतलब बहुत ज़्यादा भेड़िया है, तो अपना दिमाग लगाता है, इस चीज़ में दिमाग भी लगाया वो कि वो क्या करता है, वो आदमी को खोल के भेड़िया के आगे फेंक देता है। किससे भेड़िया वहाँ बिजी हो जाते हैं, खाने के कार्य में भेड़िया बिजी हो जाते हैं। अब वो उसका मौके का फ़ायदा उठा के वो तलवार निकाल के लेके आ जाता है। तो जनता ताली बजाता है कि बहुत समझदार है हमारा राजा। और बहुत मतलब राज दरबार के लोग भी ताली बजाते हैं कि हमारा राजा बहुत समझदार है, ये वो। मगर कोई ये नहीं देखा था कि वो उस इंसान को भेड़िया के आगे डाल दिया। तो क्या करता है कि फिर दूसरा मौका उसको मिलता है, मिथुन के साथ भी सेम चीज़ होता है। जब मिथुन देखता है कि वो भेड़िया मतलब बहुत ज़्यादा भेड़िया है, तो मिथुन उस इंसान को फेंकता नहीं है, उसको अपने पीठ पे बांध लेता है। फिर उसको पीठ पे बांध के मतलब पिलर पकड़ के ऊपर जाता है, तलवार लेता है। फिर उसमें जो रस्सी बंधा, वो रस्सी खोल के उस रस्सी के द्वारा वो वहाँ से कूद के निकल जाता है। तो फिर फैसले का घड़ी आ गया, कौन राजा बनेगा। अधिकतर को लग रहा था कि विक्रम राजा बनेगा, क्योंकि आपको पता है। फिर राजा ऐलान करता है कि हमारा युवराज है मिथुन। इसको मतलब सबको हैरानी होता है। फिर वो राजा बताता है, देखो राजा अपने प्रजा का बारे में पहले सोचता है, अपने से ज़्यादा वो अपने प्रजा के बारे में सोचता है। और मिथुन वही किया है। वो चाहता तो मार सकता था उस इंसान को अपना जान बचाने के लिए, मगर नहीं मरता है। तो इतना समझदार तो आप लोग हैं भाई। हम कहानी बताते रहे, आप लोग देखते नहीं, सपोर्ट नहीं करते का भाई। कहानी जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर भाई, कर। ओके बाय, सयूनारा।